अपना करियर प्रिंटिंग बनाना चाहते हो, अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इस पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप आईटीआई कैसे कर सकते हो, पॉलिटेक्निक कैसे कर सकते हो, बीटेक कैसे कर सकते हो, ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो या फिर आपने 10th कर लिया है, 12th कर लिया है या कोई डिग्री कर ली है, ठीक है, तो मतलब इसके बाद से आप इसमें कैसे एंट्री कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके अलावा मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, पहले आपको ये बता देता हूँ इसमें सिलेबस क्या क्या होते हैं इस सब्जेक्ट के, प्रिंटिंग के सिलेबस, ठीक है, आप एंट्री कर जाते हो तो उसके सिलेबस क्या क्या होते हैं, पूरे सिलेबस के बारे में। उसके अलावा आपकी जॉब कैसी लगती है, आपने पढ़ाई पूरी कर ली है तो आपकी जॉब भी लगनी होती है, क्योंकि पढ़ाई अल्टीमेटली आपने जॉब के लिए या बिजनेस के लिए ही की होती है, ठीक है। आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको इंटरव्यू के बारे में पूरा बताया हुआ है इसमें कि आप अपना इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कैरियर कैसे बनाएं, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा आपसे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ठीक है। क्या होगा इससे कि जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसके बारे में बातचीत करना। तो अगर आपको प्रिंटिंग में कैरियर बनाना है तो चाहे आप 10th में हो, 12th में हो या फिर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से हो, तो इसके कई कई स्टेप्स होते हैं। आप अगर आपने 10th किया हुआ है तो भी आप इसमें एंट्री कर सकते हो, 12th कर लिया है तो भी एंट्री कर सकते हो, और अगर आप जो है कोई एक डिग्री भी किए हो तो भी एंट्री कर सकते हो, और अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे हो, कुछ भी नहीं किए हो, अगर आपको डिजायर है कि हाँ मुझे इसमें कैरियर बनाना है तो भी आप कर सकते हो, इसमें एंट्री हो सकती है आपकी, आप इसमें कैरियर बना सकते हो। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। बोली थी कि अगर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो तो भी मैंने बहुत लोगों को देखा इसमें कैरियर बनाते हुए, ठीक है। कैरियर इन द सेंस कि आज जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, एमएनसी कंपनियों में आज जो मैनेजर भी हैं, ठीक है, सीनियर मैनेजर, ऑफिसर, जीएम, वो मतलब पढ़े लिखे इन द सेंस, मतलब प्रिंटिंग से नहीं पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाए हुए हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, ठीक है। बस उन्हें क्या था, उनकी बिगनिंग कैसे हुई मैंने खुद भी देखा हुआ है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है इस फील्ड में तो भी आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है, किसी भी प्रिंटिंग कंपनी में। क्या करना होगा, शुरुआत कैसे होती है, जनरली जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं एज अ हेल्पर शुरू हो जाती है, ठीक है। आपको कोई भी काम मिल जाए, आप बस घुस भर जाओ उस इंटरव्यू में, मतलब चाहे आपको कोई मशीन पे काम करने के लिए दे दिया जाए, जो भी काम करने के लिए आपको दे दिया जाए, आप एक बार एंट्री कर जाओ उसी कंपनी में, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए, और एज अ हेल्पर ही सही, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो, कुछ नहीं पढ़े लिखे मतलब इस फील्ड के नहीं हो या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो, तो क्या होगा आपको कि धीरे धीरे आपको ना उस इंडस्ट्री का एटमॉस्फेयर पता चलेगा कि यहाँ पे लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है, कौन सा काम किस तरीके से। आप बस केवल ऑब्जर्व करो चीजों को, ठीक है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, किस तरीके से वो काम कर रहा है। अच्छा, ये इंक वाला बंदा है, ये मतलब इसका काम क्या होता है, ये मशीन चला रहा है तो क्या काम होता है। लोगों की आपको अप्रोच होनी चाहिए, आपकी अप्रोच की आप हेल्प करो, ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सको, किसी और की मदद कर सको। वो बंदा विवश हो जाएगा, वो बंदा मजबूर हो जाएगा आपको काम सिखाने पे, और वो मौका आपको गंवाना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, क्योंकि वही आपके सीखने का मौका होता है। अगर एक बार आपने उस इंडस्ट्री में अपने आप को साबित कर दिया कि हाँ ये जो काम सामने वाला बंदा कर रहा है ये काम मैं भी कर सकता हूं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ना सही उस कंपनी में, किसी और कंपनी में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप वो काम जानते हो, और वैसे भी किसी भी एक कंपनी में आप पूरी जिंदगी तो जॉब करने वाले नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया जो नहीं इस फील्ड से पढ़े लिखे हैं, या जो इस फील्ड में इस स्ट्रीम से पढ़ाई नहीं लिखी है, उनकी सिर्फ लड़ाई इतनी तक होती है कि वो एक बार एंट्री कर जाए इस किसी कंपनी में इस फील्ड के, ठीक है, बिना ये देखे कि हाँ मेरी पोजीशन यही होनी चाहिए या मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, वो पूरा फोकस करें कि मेरी एंट्री हो जाए, ठीक है। और उसके बाद से दूसरा फोकस उनका होना चाहिए कि वो काम को कितना जल्दी सीख ले, क्योंकि जितना जल्दी वो काम सीख लेंगे उतनी ही तेजी से उनकी ग्रोथ होगी, उतनी ही जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा सेशन उन लोगों के लिए था जो कि प्रिंटिंग की पढ़ाई नहीं पढ़े हुए हैं, या फिर वो इस फील्ड से नहीं है, या बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे हैं, तो भी वो अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं, सिर्फ काम को सीख के, अपनी ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, अपनी मेहनत से। तो ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि मैं खुद भी एक डिप्लोमा होल्डर हूं, मैंने पॉलिटेक्निक किया था प्रिंटिंग से, ठीक है। तो पिछले 6-7 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि अब बहुत ही आपकी हाई मेरिट है या फिर आपके नंबर्स कम है, आप आप आ सकते हो, और ब्राइट फ्यूचर रहेगा, बहुत ही अच्छा कैरियर रहता है इसमें। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी इसमें उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, जैसे आप देखोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो जो भी चीजें हैं, एक्चुअली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ये भी एक एज ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की तरह इसको और ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये भी एक मतलब इंजीनियरिंग के पेशे में ही आता है, ठीक है।
इससे डिप्लोमा भी होता है, डिग्री भी होता है, आईटीआई भी होता है, ठीक है। तो अगर आप 10th में हो और आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो मैं बताता हूँ आपको करना क्या होगा। पहली बात तो आप आईटीआई कर सकते हो, आईटीआई कॉलेजेस की लिस्ट मैं आपको लिंक में दे दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि आप 10th के बाद आईटीआई, दूसरी बात क्या है कि आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो इसके बाद, ठीक है। पॉलिटेक्निक क्या होता है, इसके फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, आप फिल कर सकते हो। और उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं आप, मैं बता देता हूँ आपसे कि हाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और लेटरल एंट्री भी होती है, 12th वाले डायरेक्ट इसमें भर सकते हैं जो 12th किए हुए हैं। तो ये प्रोसेस होता है, आप इसके थ्रू आपको आईटीआई कॉलेज या डिप्लोमा कॉलेज में आप एंट्री पा सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस था। और अब रही बात बीटेक की, तो आप बीटेक कैसे कर सकते हो। बीटेक करने के लिए आपको 12th मस्ट होता है, 12th क्वालिफाई हो, ठीक है। कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है वो भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा कि वो कॉलेजेस हैं, ठीक है, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो बीटेक में या बीई जो उनका कोर्स चलता है, ठीक है। 4 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है कि आपको क्या होगा कि जो सब्जेक्ट नॉर्मल होते हैं वही पढ़ने पड़ते हैं जो सारे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं लोग, ठीक है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, जैसे मैं बात करूं अगर डिप्लोमा की या फिर बीटेक की, तो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट जो है अलग रहते होंगे थोड़े मोड़े। तो मैं बता दे रहा हूं आपको कि बेसिक मोटा मोटा स्ट्रक्चर आप जान लो कि आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, इसका सिलेबस क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। आप आईटीआई में जाओ, आप पॉलिटेक्निक में जाओ, आप बीटेक में जाओ, बट जो एक उसका थीम होता है प्रिंटिंग का वो लगभग लगभग एक रहता है। वो उसके मोटे सिलेबस हो जाएंगे, लेंदी हो जाएगी, किताबें बढ़ जाएंगी, सेमेस्टर बढ़ जाएंगे, वो बात की बात है। बट मैं एक्सट्रीम आपको बता देता हूँ, मैं एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, तो एक जो पहला सेमेस्टर होता है उसमें सबको सेम पढ़ना पड़ता है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम का बंदा हो। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यही सब रहती हैं चीजें। उसके अलावा इसमें जो है आपको उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपको प्रिंटिंग पढ़ना पड़ता है, प्रिंटिंग के कई सारे प्रोसेस होते हैं, ऑफसेट, ग्रेव्योर, स्क्रीन, ये सारे प्रिंटिंग के नाम है और अलग अलग प्रिंटिंग की प्रोसेस होती है। वो मैं अगले वीडियो बना के आगे जो है आपको सारे प्रोसेस भी बता दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि अलग अलग प्रोसेस की आपको अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। आपको प्रिंटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में भी पढ़ाया जाता है वहां पे, और आपको टाइपोग्राफी वगैरह क्या होती है अलग, मतलब एक एक टॉपिक जो है अलग अलग सब्जेक्ट वहां पे बन जाता है, ठीक है। प्लेट्स जो होती है, प्लेट्स क्या होता है, ऑफसेट में प्रिंटिंग के लिए प्लेट यूज की जाती है, ठीक है। वो भी मैं उस पर भी आपको ट्यूटोरियल बना दूंगा कि ऑफसेट प्लेट्स क्या होती हैं। और ग्रेव्योर प्रिंटिंग की बात करूं तो ये पैकेजिंग बेस्ड प्रोसेस होता है कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में इस प्रोसेस से प्रिंटिंग होती है, तो ग्रेव्योर प्रिंटिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सारे पैकेजिंग, जब भी किसी मॉल में आप एंट्री करो तो जितने भी पाउचेज रहते हैं, जितने भी छोटे छोटे डब्बे में सारे कुछ रहते हैं, वो उसके जो रैपर्स लगे होते हैं वो सारी कुछ ग्रेव्योर प्रिंटिंग से ऑलमोस्ट चीजें जो है उससे प्रिंट हुई रहती है उसी प्रोसेस से। तो वो उसमें सिलेंडर यूज होता है, ठीक है, ग्रेव्योर सिलेंडर उसको बोलते हैं। तो वो सिलेंडर प्रोसेस से प्रिंटिंग होती है। तो मैं एक्चुअली बहुत डेप्थ में ले जाके बहुत थोड़ा 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 बता रहा हूँ जिससे कि मैं पूरा कवर कर सकूं, ठीक है। तो क्या होगा उसके बाद से, ये चीजें होती है आपको। और फिर स्क्रीन प्रिंटिंग में कि आप स्टेंसिल बनी होती है, जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग क्या क्या कवर कर सकता है कि आप, और टी शर्ट प्रिंटिंग जो हो गई, या फिर कार्ड वगैरह जो प्रिंट होता है, विजिटिंग कार्ड वगैरह, छोटे मोटे बिलबोर्ड वगैरह जो भी होते हैं, तो वो सारी स्क्रीन प्रिंटिंग में हो गई। फ्लेक्सो प्रिंटिंग क्या होगी, जैसे टेट्रा पैक वगैरह हो गया। तो एक्चुअली ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये सारा सिलेबस की चीजें होती है, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। आप आईटीआई करोगे या आप बीटेक करोगे, आप पॉलिटेक्निक करोगे, जो भी आप करो, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग डेप्थ में आपको पढ़ाया जाता है। जैसे बीटेक वाले और डेप्थ में स्टडी करेंगे उसकी, पॉलिटेक्निक वाले जो रहते हैं, डिप्लोमा वाले, वो हल्की फुल्की उससे कम कर लेंगे, आईटीआई वालों का सिलेबस और छोटा होता है। तो अल्टीमेट, तो मैं क्या क्या बता चुका था आपको, ऑफसेट, फ्लेक्सो, स्क्रीन, और डिजिटल प्रिंटिंग में भी के बारे में भी आपको बताया जाता है यहाँ पे कि डिजिटल प्रिंटिंग क्या होती है, इसमें कौन कौन से प्रिंटर यूज होते हैं। तो ये सारे सिलेबस के पार्ट होते हैं। कंप्यूटर के बारे में भी आपको वहां पे बताया जाता है, डीटीपी क्या होता है, ठीक है, डीटीपी में कौन कौन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कोरल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब भी उसी का पार्ट होता है, सिलेबस का ही आपको सब वहां पे बताया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वहां पे क्या क्या सब्जेक्ट होता है, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी भी आपको बताया जाता है वहां पे कि कंपनी वगैरह में उसकी कंपनी की लॉ क्या होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है अरे हर एक कंपनी के बारे में आपको बता जाता है, क्यूसी के बारे में बता जाता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, ठीक है, फोंट वगैरह के बारे में, कलर्स के बारे में, कलर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के बारे में। मैं थोड़ा मोड़ा सिलेबस टच कर दे रहा हूँ जितना जितना मुझे अभी फिलहाल याद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इमेज कैरियर क्या होता है। इमेज कैरियर जो अभी मैं बता रहा था
कि ये भी सिलेबस होता है उसका, इमेज कैरियर, जैसे ग्रेवियर में सिलेंडर यूज होता है, फ्लैक्सो में जो है प्लेट यूज होती है, ऑफसेट में भी प्लेट यूज होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग में जो है स्टेंसिल यूज होती है। तो ये सबको इमेज कैरियर बोलते हैं और इसके बारे में भी वहां पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ाई का पार्ट होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी सब्जेक्ट मतलब एनी स्ट्रीम के जो भी आप बोल सकते हो, किसी भी स्ट्रीम से कोई भी पढ़ा लिखा बंदा हो, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हर किसी के लिए उतना ही जरूरी है। तो ये भी एक सब्जेक्ट होता है, वहां पे आपको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे, तो ये तो हो गई हर एक चीज के सब्जेक्ट। मैंने थोड़ा थोड़ा जो जो भी मुझे याद था, मैंने वो सब्जेक्ट के बारे में, वो प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, तो आईटीआई वाले जो है 2 साल में अपनी पढ़ाई पूरी करवा देते हैं, पॉलिटेक्निक वाले 3 साल में, बीटेक वाले 4 साल में। ठीक है, तो इतना करने के बाद से अब मैं बताता हूँ आपको कैंपस के बारे में। ठीक है, कैंपस क्या होता है। कुछ कॉलेजेस क्या होते हैं कि अपने से कैंपस करा देते हैं आपका, कि आप बहुत सारी पैकेजिंग कंपनियां हैं, जैसे मैं बताऊं कुछ कंपनियों के मैं नाम अगर ले लूं तो यूफ्लेक्स हो गया, काफी बड़ी कंपनी है और एशिया की आई थिंक बहुत ही बड़ी कंपनी है पैकेजिंग के फील्ड में। और आईटीसी हो गई, ठीक है, पतंजलि हो गया, ये सब कंपनियों के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ। ठीक है, और टाइम्स ऑफ इंडिया हो गई, दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, ये सब कंपनियां आपका प्लेसमेंट करती हैं। कई बार क्या होता है, ये कंपनियां कॉलेजेस में जाती हैं, कई बार क्या होता है कि ये कंपनियां खुद कॉलेजेस से अपने बच्चों को, मतलब कॉलेजेस से बच्चों को अपने यहाँ पे बुलाती हैं। तो आपको जाके वहां पे इंटरव्यू देना होता है, और या तो फिर कई बार खुद आके कंपनियां आपका इंटरव्यू लेती हैं। वहां पे आपको क्या बताना होता है, क्या पूछना होता है, सिंपल सी बात है, जो आपने पढ़ाई की होती है 3 सालों में, वही आपको वहां पे बताना होता है। उसी से बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, और उसी से आपकी जॉब लगती है। ठीक है, बट वहां पे मैटर क्या करता है, आपका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है। ठीक है, और ड्रेसिंग सेंस मतलब ये नहीं कि आप पूरा टिप टॉप से होके जाओ, बहुत एकदम जीन्स वगैरह पूरा फुल एकदम मतलब जमा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक कारपोरेट सेक्टर में जैसे लोग होते हैं, आप वैसे बन के जाओ, आपके पास जो ड्रेसेज है आप वही पहनो, प्रेस वगैरह करके एकदम बिल्कुल टिप टॉप सा, हेयर वगैरह ठीक ठाक से कट कर ले, शूज वगैरह बिल्कुल पॉलिश करें, मतलब लगना चाहिए कि हाँ आप एक किसी इंटरव्यू देने आए हैं। ठीक है, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, वो मैटर करता है आपको कि आप किसी के सामने अपनी नॉलेज को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। नॉलेज की बात तो बाद में आती है, पहले तो वो आपकी शक्ल देखेगा, इन द सेंस शक्ल इन द सेंस की मतलब आपका ओवरऑल जो लुक है वो देखेगा। ठीक है, कि कैसे आप दिख रहे हो। और लोग बोलते हैं ये बहुत मैटर नहीं करता, बट मैटर करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां पे। ठीक है, और उसके बाद आपकी बात है कम्युनिकेशन की, उसके बाद आपकी जुबान खुलेगी, उसके बाद आपकी डिग्री जाएगी, जो भी आप उसमें फाइल वगैरह में लिए रहोगे। ठीक है, तो ये चीजें क्या है कि आप जो कुछ बोलोगे आपको बहुत सोच समझ के बोलना होता है। आप ऐसे ही जो मन में आए नहीं बोल देना होता है। आपको आ रहा है तो आप बोलो हाँ ठीक है, ये मुझे ये इसका जवाब है, नहीं आ रहा है तो बहुत साफ से कह दो सर इसका मुझे आंसर नहीं पता है। तो ये एग्जामिनर्स को, वो जो रहते हैं इंटरव्यूअर को, उनको भी बुरा नहीं लगेगा, और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आपको ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कैंपस होगा कि नहीं होगा। ये लाइन इतनी अच्छी है कि आप अगर सीनियर से अपना कांटेक्ट बना के रखे हैं, या फिर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ाई की, सेकंड ईयर पढ़ाई की, थर्ड ईयर पढ़ाई की, आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे काफी आप टच में, उनके कांटेक्ट नंबर आपके हैं, आप उनसे बराबर बातचीत कर रहे हो, आप उनसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो, तो एक बॉन्डिंग आपकी बन जाती है, एक अच्छा सा आपका उनसे रिलेशन बन जाता है। तो वो भी आपको काफी सपोर्ट करते हैं। वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर आपका किसी कारण से कैंपस नहीं होता है तो भी वो आपको सपोर्ट करते हैं, और अपनी कंपनी वगैरह में जहां वो जॉब करते रहते हैं वहां पे आपको बुला देते हैं। तो ये इसकी खूबसूरती है इस टेक्नोलॉजी की। ठीक है, और दूसरी बात, ये इतनी भीड़ अभी इसलिए इसमें ज्यादा नहीं है कि क्या होता है कि कहीं पे अगर 2-4 बच्चों की जरूरत है तो वहां पे 10-20 ही जाते हैं, वो उसमें 200-500-1000 नहीं जाते हैं। तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पे, अगर आप ऑफ कैंपस भी जा रहे हो सीधे कंपनी में तो भी। बट आपके प्लस पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है, तो आपके प्लस पॉइंट हो सकते हैं। आपके कंप्यूटर बहुत अच्छा, मतलब आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, आपको एक्सेल आता है, आपको पावर पॉइंट आता है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर आपको आता है, आपको डिजाइनिंग थोड़ी बहुत आती है, मतलब आपको कलर्स के बारे में, आपको कोरल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर कुछ भी आता है, तो ये सब आपके प्लस पॉइंट होंगे। और नहीं कुछ आता है तो कम से कम ठीक से बोलना अगर आ रहा है, और ठीक से बोलना का मतलब है जितनी आपको नॉलेज है उतना आप किसी के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो भी वो एक अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि यहां से आपकी जॉब लग जाती है। जॉब लग जाने का मतलब आपको फ्रेशर में जॉब, मैं आपको मोटा मोटा एक आइडिया बताता हूँ सैलरी की, इंडिया में जो लग जाता है तो वो आपकी 10,000 से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती है, 10, 12, 15, ठीक है, 20, जो भी आपके मतलब डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। और स्टार्टिंग में अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको सैलरी के बारे में तो सोचना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपको सीखना है। ठीक है, तो इस तरीके से कि बहुत ही ज्यादा आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, तो यही यही आप एम बना के चलो कि जो जो क्वेश्चन पूछे आप बहुत ही एकदम पोलाइटली से, बहुत ही एकदम मतलब
खूबसूरती से आप उसका आंसर दे दो, बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके, ठीक है? तो यहाँ से आपकी जॉब लग जाती है और इस तरीके से आपका करियर शुरू हो जाता है प्रिंटिंग में। तो आप किसी भी प्रोसेस में आप कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि कहाँ पे किस प्रोसेस में जाएँ, ऑफसेट में जाएँ, फ्लेक्सो में जाएँ, ग्रेव्योर में जाएँ, डिजाइनिंग में जाएँ, किसी में भी चले जाओ, किसी भी प्रोसेस में अल्टीमेटली क्या होता है कि आप एक फ्रेशर हो, ठीक है? अगर आपको मन मुताबिक आपके पसंद की जॉब नहीं मिल पा रही है, तो भी कोई बात नहीं, आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ, किसी भी प्रोसेस में आप ज्वाइन कर लो। जैसे ही आपका 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल होता है, आप अपने अलग फील्ड की जॉब ढूँढते रहिए। बट इनफैक्ट क्या होता है, अगर आप फ्रेशर हो, आप किसी भी कंपनी में जाके साल, 1.5 साल, 2 साल आप अगर देते हो, तो वो आपका प्लस पॉइंट बनता है, ठीक है? प्लस पॉइंट इसलिए बनता है कि आपका रिज्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। आप 3-3, 6-6 महीने पे कंपनीज़ बदल दो कि आपका रिज्यूम बहुत वीक होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि ये पोर्शन मैंने इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, मतलब इसलिए मैं इस पे ज़्यादा बात की इंटरव्यू पे, जॉब पे, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई आप किस लिए करोगे? ज़ाहिर-सी बात है कि आपको चाहिए ही चाहिए जॉब, या फिर अगर आपको कंपनी अपनी खोलनी है, या फिर क्योंकि एक फ्रेशर जो होता है उसको थोड़ा-सा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वो तुरंत जाके पढ़ के बस तुरंत अपनी कंपनी तो खोलेगा नहीं, ठीक है? उसको भी एक्सपीरियंस गेन करना होता है, ठीक है? वो जाएगा कंपनी में, वहाँ पे एक्सपीरियंस लेगा। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये पूरे पूरे सेशन में, पूरे इस वीडियो में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इंटरव्यू और जॉब वाला, ठीक है? तो इसलिए मैंने इतना लंबा इसको खींचा, और लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने ये बता दिया। और फिर अगर आप चाहोगे कि इस पे और एक नेक्स्ट बने, कि आप अगर एंट्री कर लेते हो, कहीं पे जॉब करने जाते हो, उसके आगे की कहानी क्या होती है, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है या पार्ट 2 देखना है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। होप सो कि आपको ये काफी आपको नॉलेज मिली हो और आपको जानकारी मिली हो, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को तो भी प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।